नमस्कार। अगर आप मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने एक ऐसा बदलाव किया है जो काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो अगर जवाब हाँ है तो फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि छुट्टियों के आवेदन से लेकर रोज की हाजिरी तक सब कुछ बदलने जा रहा है। जी हाँ, तारीख नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2026। इस दिन से एक बिल्कुल नया सिस्टम लागू होने वाला है। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जो पुराना दशकों से चला आ रहा कागज वाला सिस्टम था ना, उसे पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लिया है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सीधी सी बात है, अब छुट्टियों के लिए कागज पर एप्लीकेशन लिखना, फिर उसे जमा करवाना और फिर पता नहीं कब तक मंजूरी का इंतजार करना, ये सब अब खत्म। अब सारा काम सीधा आपके फोन से होगा। तो सवाल उठता है कि भाई ये सब होगा कैसे? इसका जवाब है एक नए डिजिटल टूल में जिसका नाम है हमारे शिक्षक ऐप। चलिए जानते हैं कि ये ऐप आखिर है क्या। अब देखिए, सरकारी भाषा में तो इसे एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म कहा गया है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा ऐप है जो खास तौर पर शिक्षकों और बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए ही बनाया गया है। मतलब अब छुट्टियां, हाजिरी और सर्विस रिकॉर्ड सब कुछ एक ही जगह पर मैनेज हो जाएगा। इस ऐप के 4 बड़े फायदे हैं। पहला, आप कहीं से भी कभी भी छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपकी हाजिरी डिजिटल तरीके से लगेगी, जिससे गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं। तीसरा, आपका पूरा का पूरा सर्विस रिकॉर्ड हमेशा आपकी उंगलियों पर रहेगा। और चौथा, मान लीजिए कोई और समस्या है तो उसे भी आप सीधे इसी ऐप से रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये नया टूल क्या क्या कर सकता है। तो अब समझते हैं कि इसके साथ काम करने के नए नियम और तरीके क्या होंगे। ये स्लाइड देखिए, पुराने और नए तरीके का अंतर बिल्कुल साफ है। पहले सब कुछ कागज पर था, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे शिक्षक ऐप। मतलब अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई ऑफलाइन तरीका नहीं बचा है। और हाँ, ये नियम हर एक तरह की छुट्टी पर लागू होगा, चाहे वो कैजुअल लीव हो, ऑप्शनल लीव हो या फिर चाइल्ड केयर लीव। किसी भी तरह की छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन और उसकी मंजूरी सब कुछ बस इसी ऐप के जरिए होगा। साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन अब स्वीकार नहीं की जाएगी। अच्छा, इस बड़े बदलाव के साथ एक और जरूरी नियम जुड़ा है। अब तक जो सीएल का कैलेंडर होता था वो सत्र के हिसाब से चलता था, लेकिन अब सभी शिक्षक संवर्गों के लिए आकस्मिक अवकाश यानी सीएल का कैलेंडर हर साल 1 जनवरी से ही शुरू होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सभी लोक सेवकों के लिए एक जैसा सिस्टम बन सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब जो सिस्टम चल रहा था वो चल ही रहा था, तो फिर क्यों? इसका जवाब हमें सीधे सरकारी आदेश में ही मिलता है। सरकार का मकसद है पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना। सरल मतलब कागजी कार्यवाही कम से कम हो, और पारदर्शी का मतलब अब हर कोई अपने एप्लीकेशन का स्टेटस खुद ट्रैक कर सकेगा। इससे ना तो कोई कंफ्यूजन होगा और ना ही बेवजह की देरी होगी। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, तारीखें और डेडलाइंस। इनको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि इनको मिस करने का मतलब है सीधी परेशानी। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझिए। 26 दिसंबर 2025 को ये आदेश जारी हुआ, ठीक है? फिर 1 जनवरी 2026 से इस ऐप का इस्तेमाल करना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी तारीख है 3 जनवरी 2026। ये आपके लीव अकाउंट को अपडेट करने की लास्ट डेट है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये अपडेट नहीं हुआ तो ऐप पर आपको अपनी छुट्टियों की सही जानकारी ही नहीं दिखेगी। और ये मामला सिर्फ छुट्टियों का नहीं है, ये उपस्थिति का भी है। निर्देश बिल्कुल साफ है। किसी भी लोक सेवक की हाजिरी तभी मानी जाएगी जब वो हमारे शिक्षक ऐप पर ई-अटेंडेंस के जरिए लगाई गई हो। इसके अलावा कोई और तरीका मान्य नहीं होगा। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या इस बदलाव के लिए तैयारी पूरी है? सबसे पहला काम तो ये सुनिश्चित करना है कि लीव अकाउंट 3 जनवरी की डेडलाइन से पहले पहले अपडेट हो जाए, क्योंकि 1 जनवरी से डिजिटल सिस्टम का नया दौर शुरू हो रहा है और तैयारी करने का वक्त सिर्फ अभी है।